नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महादेव इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। आज हम राज्यपाल के पिछली परीक्षाओं में आए गए महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर चर्चा करेंगे। ये हमारी आने वाली परीक्षाओं में अत्यधिक फायदेमंद साबित होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु क्या होगी? ये प्रश्न 2024 राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछा गया था। ऑप्शन ए है 35 साल, ऑप्शन बी है 40 साल, ऑप्शन सी है 25 वर्ष, ऑप्शन डी है 45 साल। तो इसका सही उत्तर होगा 35 साल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ये भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है, मुख्यमंत्री का कार्यकाल तय नहीं है कुछ शर्तों के साथ। ऑप्शन बी है, यदि मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो सभी मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा। ऑप्शन सी है, गवर्नर अंतर्राज्य परिषद का सदस्य है। ऑप्शन बी है, मंत्रिपरिषद की सामूहिक जिम्मेदारी राज्य विधानसभा के लिए है। तो इनमें से गलत कथन कौन सा है? गलत कथन है, गवर्नर अंतर्राज्य परिषद का सदस्य है। ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जो भारत के प्रधानमंत्री उसके अध्यक्ष होते हैं और केंद्रीय मंत्री राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक सदस्य होते हैं उसके, लेकिन गवर्नर इसका सदस्य नहीं होता है। ये कथन गलत है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय संविधान के लिए अनुच्छेद के अधीन राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए किस विधेयक को आरक्षित रख सकता है? ये वुमन सुपरवाइजर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 169, बी है अनुच्छेद 200, सी है अनुच्छेद 201 और डी है अनुच्छेद 257। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 200। राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार के लिए अनुच्छेद 200 के अंदर अतिरिक्त विधेयक को आरक्षित रख सकता है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, राज्यपाल नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित है कि न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये जूनियर लीगल ऑफिसर 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र का प्रश्न है। ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 21 वर्ष, ऑप्शन सी है 30 वर्ष, ऑप्शन डी है 35 वर्ष। तो न्यूनतम आयु है राज्यपाल बनने के लिए वो है 35 वर्ष। ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, भारत राज्य के राज्यपाल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है का मतलब कौन सा कथन असत्य है? और ये सेकंड ग्रेड टीचर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन ए है, उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ऑप्शन बी है, वह एक से अधिक राज्य के राज्यपाल हो सकते हैं। वह 5 साल की अवधि के लिए पद पर रहते हैं। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो उससे पहले भी हटाया जा सकता है।
इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर द। यदि संबंधित राज्य की विधानमंडल उसे हटाने का प्रस्ताव पारित करती है तो उसे पहले भी हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अनुच्छेद 199 के उपखंड क से उपखंड च में विनिर्देशित किसी विषय के लिए उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राज्यपाल की सिफारिश से ही पुनः स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। कथन नंबर जो दूसरा हमारा कथन है वो है परंतु किसी एक के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन राज्यपाल की सिफारिश की अपेक्षा नहीं है। निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। कौन सा कथन सही है? ये आपके 4 ऑप्शन। पहला व दूसरा दोनों सत्य है। पहला तथा दोनों असत्य है। पहला सत्य है किंतु दूसरा असत्य है। पहला असत्य है किंतु दूसरा सत्य है। तो ऊपर दिए गए दोनों कथन ही सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पहला व दूसरा कथन दोनों सत्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है राज्यपाल के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फिर से 3 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। कथन नंबर दूसरा है परंतु अनुच्छेद 153 की कोई एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य को राज्यपाल नहीं किए जाने से निवारित नहीं करेगी। तीसरा कथन है अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग कर सकेगा। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। केवल एक सत्य है। केवल 1 व 3 दोनों सत्य है। केवल 3 सत्य है या 1, 2 तथा 3 सभी कथन सत्य है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर द। तीनों कथन सत्य है। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा आरक्षित रखे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति निर्णय लेते हैं? अनुच्छेद 202, अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 201, अनुच्छेद 203। इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 201 ऑप्शन नंबर स। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगा। कथन दूसरा अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। तीसरा कथन अनुच्छेद 164(1) के अनुसार मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है केवल 1 सही है। ब है केवल 2 सही है। केवल 1 तथा 3 सही है। 1, 2 व 3 तीनों सही है। ये प्रोटेक्शन ऑफिसर 2002 में पूछा गया प्रश्न है। इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर द 1, 2 व 3 तीनों सही है। अगले प्रश्न। स्पीकर प्रोटेम को शपथ कौन दिलाता है? ये सीटी 12th लेवल 2022 में
पूछा गया शिफ्ट सेकंड का प्रश्न है। ऑप्शन ए है राज्य विधानसभा का वरिष्ठ सदस्य। ऑप्शन ब है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री। ऑप्शन ड है राज्यपाल। प्रोटेम स्पीकर को शपथ राज्यपाल दिलाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर 10 सही उत्तर हो जाएगा।